नमस्कार। जन विज्ञान में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मानवर्धन कंठ और जन विज्ञान के आज के अंक में देखिए, कोविड-19 टेस्ट किट्स का निर्माण देश में होने से इनकी कीमतों में 500% से भी अधिक की कमी आई। निक्षय पोर्टल के जरिए 7 लाख टीबी रोगियों की पहचान और कोझिकोड केरल के ग्रासरूट इनोवेटर के.वी. जयप्रकाश ने पर्यावरण के अनुकूल उच्च दक्षता का स्टोव तैयार किया। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आपदा को अवसर में बदलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। इसके पीछे मकसद ये है कि हम अपनी ज़रूरतों का सामान देश में ही तैयार करें। इससे देश की अर्थव्यवस्था तो मजबूत होगी ही, लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। इस अभियान का एक फ़ायदा और भी है। जब कोई सामग्री देश में बनती है तो उसकी कीमतों में भारी कमी आ जाती है। जैसे कोविड-19 टेस्ट किट्स का निर्माण देश में होने से इनकी कीमतों में 500% से भी अधिक की कमी आई है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कोरोना की जांच में 3 प्रकार की किट का इस्तेमाल होता है। एक आरटी-पीसीआर किट, दूसरी आरएनए एक्सट्रैक्ट किट और तीसरी वीटीएम किट। देश में जब मार्च में कोरोना महामारी ने पैर पसारे तो इनमें से कोई भी किट देश में नहीं बनती थी। लेकिन जैसे जैसे इनकी जरूरत बढ़ने लगी, देश की सरकारी एवं निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं ने मिलकर इन किटों का निर्माण शुरू किया। जैसे ही देश में उत्पादन बढ़ा तो इनके दामों में भारी कमी आई। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के सचिव और आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव के अनुसार कि मार्च में आयातित कोरोना किटों का इस्तेमाल हो रहा था। चूंकि एक टेस्ट के लिए 3 अलग अलग किट इस्तेमाल होती थी, जिनकी कुल कीमत तब 1790 रुपए सरकार को पड़ती थी, लेकिन देश में निर्माण के बाद अब तीनों किटों का मूल्य घटकर सिर्फ 323 रुपए रह गया है। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि कोविड टेस्ट में इस्तेमाल होने वाली आरटी-पीसीआर किट की कीमतें मार्च में 1150 रुपए थी, जो अब 138 रुपए हैं, जबकि इस दौरान आरएनए को निकालने वाली किट की कीमत 320 रुपए थी, जो अब 93.6 रुपए है। मरीज का सैंपल लेने के लिए इस्तेमाल होने वाले वायरल ट्रांसपोर्ट मीडियम यानी वीटीएम किट की कीमत 320 रुपए से घटकर 91 रुपए आ गया है। इसी प्रकार एक टेस्ट की लागत 1790 रुपए से कम होकर 323 रुपए आ गई है। कीमतें घटने से सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि आज बड़े पैमाने पर टेस्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि इससे एक तरफ किट की उपलब्धता बढ़ी है तो दूसरी तरफ कम खर्च में ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। आज देश में रोजाना करीब 10 लाख तक टेस्ट होने लगे हैं। दरअसल आईसीएमआर ने सभी सरकारी एवं निजी प्रयोगशालाओं को किट बनाने के लिए प्रेरित किया। आईआईटी, सीएसआईआर से लेकर निजी कंपनियां तक कोरोना किट बनाने में जुटी हैं। आईसीएमआर ने कुल 212 आरटी-पीसीआर किटों की जांच पड़ताल की, जिनमें से 104 को उपयुक्त पाया गया तथा उन्हें मंजूरी प्रदान की गई। इनमें से 46 किट देश में निर्मित हैं। इसी प्रकार आरएनए निकालने वाली 186 किट की जांच करने के बाद 112 को मंजूरी दी गई, जिनमें 62 स्वदेशी हैं। कुल 171 वीटीएम किट का परीक्षण किया गया, जिनमें से 139 को मंजूरी दी गई, जिसमें 119 स्वदेशी हैं। देश में विकसित और निर्मित किटों की कीमतें बेहद कम हैं। देश में तपेदिक यानी कि टीबी नियंत्रण के लिए लंबे समय से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, मगर रोगियों की संख्या नहीं घट रही है। एक तो सभी रोगियों की पहचान नहीं हो पाती और इसलिए उनका उपचार शुरू नहीं हो पाता है। दूसरा, कई रोगी उपचार शुरू करने के कुछ ही दिन बाद दवा लेना बंद कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि बीमारी घटती नहीं बल्कि और बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने टीबी रोगियों की पहचान के लिए एक पोर्टल निक्षय लॉन्च किया है। सरकार ने टीबी के सभी रोगियों का इस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया, जिससे रोगियों की पहचान होने लगी और उनका उपचार भी होने लगा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में टीबी रिपोर्ट 2020 जारी की।
इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि 2019 में देश में कुल 24.04 लाख टीबी रोगी अधिसूचित किए गए हैं, जो 2018 की तुलना में 14% ज्यादा हैं। दरअसल 2017 में एक अध्ययन में पाया गया, देश में करीब 10 लाख टीबी रोगी ऐसे हैं जिनकी पहचान ही नहीं हो पाती। लेकिन 2019 की इस रिपोर्ट के अनुसार अब ऐसे रोगियों की संख्या महज 2.9 लाख रह गई है, जिनकी अगले कुछ महीनों के भीतर पहचान कर ली जाएगी। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये निक्षय पोर्टल की मदद से संभव हुआ है। इससे ये बात भी पक्की हो जाती है कि सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। सरकार ने हर टीबी मरीज का पंजीकरण इस पोर्टल पर अनिवार्य कर दिया है। टीबी का मरीज भले ही सरकारी अस्पताल में जाए, निजी अस्पताल में या फिर किसी क्लिनिक में, सबसे पहले उसका इस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। यानी इससे टीबी रोगियों की पहचान करना आसान हो जाएगा। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ऐसे पंजीकृत मरीज नियमित उपचार के लिए नहीं जा रहे तो उनसे संपर्क किया जाता है ताकि वो उपचार बीच में न छोड़े। दूसरा, निजी क्षेत्र में जाने वाले मरीजों का भी पंजीकरण पोर्टल पर होने लगा है। और तीसरा, सरकार टीबी रोगियों को उपचार के दौरान आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है ताकि उससे रोगी को बेहतर पोषण दिया जा सके। पंजीकरण के वक्त 500 रुपए दिए जाते हैं तथा उसके बाद जब तक इलाज चलता है हर महीने 500 रुपए मिलते हैं, जिसके चलते हर टीबी रोगी आज अपना पंजीकरण निक्षय पोर्टल पर कराने लगा है। इस रिपोर्ट के अनुसार टीबी रोगियों की पहचान एवं उपचार में निजी क्षेत्र को शामिल करने से भी रोगियों की पहचान आसान हुई है। करीब 35% टीबी रोगी, जिनकी कुल संख्या 6.78 लाख है, निजी क्षेत्र द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। देश भर में इस समय 4.5 लाख टीबी उपचार केंद्र काम कर रहे हैं, जो टीबी रोगियों को उपचार मुहैया कराते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2025 तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है और यदि हर टीबी मरीज की पहचान हो जाए और फिर उसका इलाज सफलतापूर्वक कर दिया जाए तो ये लक्ष्य मुश्किल नहीं। जमीनी स्तर पर नवप्रवर्तन करने वाले हमारे आज के जन विज्ञानी हैं कोझिकोड केरल के ग्रास रूट इनोवेटर के.वी. जयप्रकाश, जिन्होंने पर्यावरण के अनुकूल उच्च दक्षता का स्टोव तैयार किया है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। के.वी. जयप्रकाश वैसे तो सिर्फ 12वीं तक शिक्षित हैं तथा उनका परंपरागत कार्य खेती किसानी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा ऊर्जा दक्ष और पर्यावरण अनुकूल स्टोव तैयार किया जिसमें ईंधन की लागत काफी घट जाती है, साथ ही प्रदूषण भी कम होता है। उनके जीवन में अहम बदलाव तब आए जब उन्हें एजेंसी फॉर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी एंड रूरल टेक्नोलॉजी यानी ANERT के कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त करने का मौका मिला। ये एजेंसी धुआं रहित चूल्हों के निर्माण का प्रशिक्षण दे रही थी। जयप्रकाश ने इस प्रशिक्षण को हासिल किया और काफी जानकारियां भी ली। लंबे प्रयासों के बाद उन्होंने स्टोव का एक नया मॉडल तैयार किया। जयप्रकाश द्वारा तैयार किए गए स्टोव में लकड़ी जलाने के 2 चैम्बर हैं, जबकि अब तक चूल्हों में एक ही चैम्बर होता था। यानी अब जलने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। एक चरण में लकड़ी, गैस या नारियल के खोल आदि जो भी जलते हों, जबकि दूसरे चैम्बर में एकत्र होने वाले कार्बन पार्टिकल जलते हैं। इसके लिए उन्होंने स्टोव के सेरेमिक पाइप में अतिरिक्त छेद भी किए ताकि ऑक्सीजन ज्यादा मिल सके। इस नए मॉडल के स्टोव में ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ने तथा दोनों चरणों में ईंधन सामग्री और कार्बन पार्टिकल पूरी तरह से जलने लगे। इससे फायदा ये हुआ कि चूल्हे की ऊर्जा दक्षता 30% तक बढ़ गई, जबकि ऑक्सीजन ज्यादा मिलने से धुआं भी निकलना करीब बंद हो गया। उनके बनाए स्टोव की ANERT ने जांच की और इसे दुरुस्त पाया। इस कार्य के लिए जयप्रकाश को केरल ऊर्जा प्रबंधन केंद्र की तरफ से ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार भी मिल चुका है, जबकि नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन यानी NIF की तरफ से उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। NIF ने उन्हें स्टोव के निर्माण के लिए आर्थिक मदद भी की है। ये स्टोव क्ले, सीमेंट, ईंट और लोहे से बनाया गया है। इस तकनीक का पेटेंट भी हासिल किया गया है।
जयप्रकाश ने इस स्टोव के निर्माण के लिए कोयम्बटूर में जेपीटेक नाम से एक स्टार्टअप भी शुरू किया और इसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को रोजगार भी मिला है। इस स्टोव की कीमत भी साधारण है। 1 किलो ईंधन वाले स्टोव की कीमत महज 4,000 रुपए है, जबकि 10 किलो वाले की 15,000 रुपए और सबसे बड़ा स्टोव 100 किलोग्राम दक्षता का है, जिसकी कीमत 65,000 रुपए है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सबसे अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता है feedback@indiascience.in। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे जन विज्ञान के रोचक अंक के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।